और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है। मौलाना साद की कारस्तानियों के कुछ बड़े सबूत मिले। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप ये समझ जाएंगे कि जो मौलाना साद कानून के फंदे में फंसने वाला है वो अब भी बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार पुलिस के एक के बाद एक आ रहे तमाम नोटिसों पर कोई जवाब नहीं दे रहा, पुलिस के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है और ना जो जांच है उसमें शामिल हो रहा है, लेकिन इधर अपने फॉलोअर्स को कैसे भड़का रहा है उसी की वानगी सामने आई है। खुलेआम गुमराह किया जा रहा है मौलाना साद के फॉलोअर्स को। मौलाना साद द्वारा न्यूज नेशन को मौलाना साद के एक बेहद करीबी का नया ऑडियो क्लिप मिला है। इस ऑडियो में साद अपनी गलती मानने की बजाय समर्थकों को भड़काने का काम कर रहा है और इसके लिए उसके सहयोगी अब जरिया बन रहे हैं। जिस ऑडियो की हम बात कर रहे हैं वो उसके करीबी हजरत मुफ्ती महफूज कासमी का है और इस ऑडियो के जरिए साद अपने खिलाफ हुए केस को पूरे इस्लाम के खिलाफ केस बता रहा है। साद ने खुद को करीबियों के जरिए खुदा का वली घोषित करवाया है। साद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई खुदा के साथ जंग बताई जा रही है। आइए सुनते क्या है उस ऑडियो क्लिप में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, दीन को हमने उतारा है और दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। कुरान को अल्लाह ने उतारा है, कुरान के मुहाफिज भी खुद अल्लाह हैं। दीन अल्लाह का है, अल्लाह दीन के मुहाफिज खुद हैं। दीन को अल्लाह कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसकी हिफाजत कैसे करेंगे, किन को इस्तेमाल करेंगे, वो अल्लाह खुद बेहतर जानते हैं। मखलूक अल्लाह की है, कायनात अल्लाह की है, किसको कब इस्तेमाल करना है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम चूंकि असबाब की दुनिया में है, इसलिए हमारे साथ जब हालात आते हैं कुछ नागवार तबीयत के खिलाफ तो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है। हरगिज़ मायूस होने की जरूरत नहीं है। हौसला बढ़ा रखें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखें, अल्लाह के वादे पर यकीन रखें। अल्लाह खुद दीन के काम करने वालों का मुहाफिज है और ख़ासकर दीन के काम करने वाले अगर वली दर्जे के हों तो फिर तो उनका क्या कहना। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह उसे कितना अजीज रखते हैं, कितना चाहते हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो हमें बिल्कुल भी इन हालात में हजरत जी मौलाना साद साहब के साथ जो कुछ हुआ या किसी भी ज़माने में किसी भी अल्लाह के हवाले के साथ अगर कुछ हुआ या हो रहा है तो कोई एक नई बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। माजी में हम झांक करके देखें, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। सबसे बड़ी मिसाल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह, अरे खानवाले सिद्दीक हैं, अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नस्ल है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की, अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान जुड़ गए हैं फ़ोन पर और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी जुड़े हुए हैं। दीपक चौरसिया का भी रुख करेंगे, लेकिन रुमान, अल्लाह का वली घोषित करवा दिया अपने समर्थकों से और ये कह दिया कि ऐलान जंग, मतलब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो वो सीधे इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई है, खुदा के साथ ऐलान जंग है। क्या माने इसे? एक तरीके से अभी भी सिर्फ भड़काने का काम। देखिए बिल्कुल, देखिए सिर्फ भड़काने का नहीं, डराने का भी काम किया जा रहा है। अपनी जिस जांच में मौलाना साद को शामिल होना था, तमाम पैतरे चलने के बाद अब एक नया पैतरा इजाद किया मौलाना साद ने। अपने करीबियों के जरिए खुद को खुदा का वली घोषित करवाया और अपने खिलाफ हुई एफआईआर को इस्लाम के खिलाफ एफआईआर बता रहे हैं और अपने खिलाफ कार्रवाई को खुदा से जंग बता रहे हैं और सीधे तौर पर बद्दुआ की भी बात कर रहे हैं कि हम बद्दुआ दे देंगे। किसको देंगे बद्दुआ? पुलिस को, प्रशासन को, एजेंसीज को, सरकार को सीधे तौर पर धमकाने का काम किया जा रहा है, बद्दुआ के जरिए डराने का काम किया जा रहा है और अपनी गलती मानने के बजाय, जांच में शामिल होने के बजाय छुपे घूम रहे हैं। सीधे सामने आना चाहिए था। कौम के रहनुमा अगर हैं तो उसके तौर पर उनको खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सामने आना चाहिए था। अब तक नहीं आए और अब मुसलमानों को अपनी ढाल बना रहे हैं, इस्लाम को अपनी ढाल बना रहे हैं। रुमान, बहुत अच्छी आपने बात कही, रुमान बहुत अच्छी बात कही आपने।
एक तरीके से अब जब खुद फंसते दिख रहे हैं तो पूरे इस्लाम की आड़ ली जा रही है। क्या तबलीगी जमात पूरे इस्लाम का मिरर है? तबलीगी जमात इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम की एक छोटी सी सेक्ट आप कह सकते हैं तबलीगी जमात को, लेकिन अब जब दिक्कतें सामने आ गई तो ये कहा जा रहा है कि ये खुदा के खिलाफ जंग है, ये इस्लाम के खिलाफ FIR है। देखिए, बिल्कुल अब इस्लाम के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है, पूरी कौम को बदनाम करने की अब कोशिश की जा रही है। तबलीगी जमातियों ने जो कुछ किया वो सबके सामने है, और ये सब भी नहीं होता अगर मौलाना साहब संजीदगी के साथ काम करते। जिस जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, अगर उसका एहसास उनको होता तो अपनी जो उनके फॉलोअर्स थे उनको मौत के मुंह में न धकेलते, और अगर कोरोना पॉजिटिव वो पाए भी गए थे तब भी समझदारी से काम लेते हुए उनको सही हिदायतें देते ताकि वो अपना इलाज कराएं, छुपे ना घूमें। ये सब नहीं किया और अब वो पूरे इस्लाम की आड़ में छुप रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जो FIR हुई है वो इस्लाम के खिलाफ FIR है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज के ज़माने का खुदा का वली यानी खुदा का करीबी महात्मा अपने आप को घोषित करवा दिया है। तो सीधे तौर पर अब देखना होगा इस देश के तमाम मुसलमानों को कि ये सब क्या हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। जिस ये तरह वही से तबलीगी बद्दुआ की जमात बात है कर रहे हैं जो दरगाहों को नहीं मानते हैं, लेकिन अपने मौलाना साद जो प्रमुख है उन्हें खुदा का वली घोषित कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल सीधे तौर पर अब क्या सब मौलाना साद के फॉलोअर हैं? क्या मौलाना साद के खिलाफ जो FIR हुई है? और चलिए दीपक चौरसिया भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। एक तरीके से ऐलान जंग है ये, सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है। दीपक जी, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? अब मैं ये कहूंगा कि ये लोग खासतौर पर मौलाना साद ये अल्लाह नहीं मानते, ये मुल्ला का इस्लाम मानते, ये मौलाना फैलाने वाले मौलाना का इस्लाम है। इस्लाम नहीं कहता। कुरान को हमने कई बार कोट किया है, वो कोट किया और मैंने में बोला है कि हिंदू मुसलमान या मुसलमान नहीं, बल्कि मौलाना साहब की एक छोटी सी जमात जिसके 8 से 10% हिंदुस्तान में फॉलोअर है, जिसके खिलाफ वो दारुल उलूम देवबंद फतवा जारी कर चुका है कई सारे, जिससे माफी कबूल करने को तैयार नहीं हुआ दारुल उलूम देवबंद। ऐसे मौलाना साहब के करीबियत ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना केवल वो अल्लाह के वली हैं, लेकिन अगर अल्लाह के वली को परेशान किया जाता है तो जलजला आ जाएगा। ये शब्द है उनके। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो ऑडियो है ये कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं घूम रहा है। मरकज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके बारे में आज दिल्ली पुलिस ने जानकारी मांगी है, मौलाना साहब से उसके पासवर्ड और उसके कंटेंट की जानकारी मांगी गई है, जहां पर मौलाना साहब से जुड़े हुए ऑडियो डाले जाते थे। कैमरे के सामने ये लोग नहीं आते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कैमरे के सामने आने के बाद हम जो है इस्लाम के कानून को तोड़ेंगे। जबकि हमने देखा है सलमान खान तो कैमरे के सामने आकर इतने बड़े इस्लाम के जानकार भी हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण बौद्ध जैन धर्म सबकी मान्यताओं को मानने वाले सलमान खान है। इनको लगता है कि ये कैमरे के सामने अगर आएंगे तो इनका जो मुल्ला वाला इस्लाम है वो खतरे में पड़ जाएगा। नवेद, ये ढोंग है, ये इस्लाम के नाम पर एक पाखंड है, ये पैसा जमा करने की एक साजिश है। ये अपने भोले भाले जो इनके अनुयायी बन जाते हैं ना, उनको भड़काने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह की तकरीरें करी जाती है। इनको भगवान के बराबर रखा जाता है। मुझे याद है जब आशाराम की केस को मैं फॉलो कर रहा था तो उनके जो चेले चपाटी है वो भी उनको भगवान कहा करते थे, वो उनको बापू भगवान कहा करते थे। वैसे ही मौलाना साहब है, अपने आप को अल्लाह का वली डिक्लेयर करा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनका ढोंग और पाखंड चलेगा नहीं। मुसलमानों की आड़ में ये छिप जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान मौलाना साहब की इस हरकत को कतई पसंद नहीं कर रहे। चंद एक लोग हैं जो उनके वकील बनकर उतर आते हैं। जी मैं यहाँ साफ कर दूं, दीपक जी, खुदा का वली यानी कि खुदा का दोस्त, आपको नहीं लगता मौलाना साद ने ये जो कोट कह के खुद के लिए सेल्फ गोल कर लिया है? पहले तो तबलीगी जमात पूरे इस्लाम का मिरर नहीं है, पूरे इस्लाम के बराबर अगर मैं कहूं तो तबलीगी जमात के फॉलोअर 5% या 2% या 1% भी नहीं होंगे। उसमें खुदा का वली खुद को कहलाना सेल्फ गोल नहीं है? मैं सेल्फ गोल नहीं मानता इसको। मेरे ख्याल से उनके फॉलोअर शायद ऐसी ही भाषा पसंद करते होंगे। तो जहां तक मुझे जानकारी नवेद, इसी तरह की तकरीरें वो करा करते थे। अब मरकज के अंदर जो लोग उनके विरोधी हैं, जिनसे लगातार मैं टच में, उनके समर्थकों और उनके विरोधियों से दोनों इस रिपोर्टिंग और अपने शो के दौरान वो कहते हैं कि वो इसी तरह की तकरीरें मरकज के अंदर करा करते थे। खुद को भगवान से अल्लाह से इक्वेट करते थे। वो ये बताते थे मैं जो कहूँ वो इस्लाम है, मैं जिन मान्यताओं को बताऊं वो इस्लाम है। अब देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है।
उनके बगल में निजामुद्दीन की दरगाह है और औलिया निजामुद्दीन की दरगाह को उनके मरकज वाले मानते नहीं। और मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि मरकज के लोग जो हैं निजामुद्दीन की दरगाह के सामने चले जाते हैं और जो लोग जा रहे होते हैं उनको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कि नहीं नहीं साहब मरकज चलो, असली इस्लाम यहाँ पर है। तो ये उनके अंदर का अंतर्द्वंद दिखलाता है। मैं साफ बता दूं, ये अल्लाह के इस्लाम को नहीं मानते, ये मुल्ला का इस्लाम प्रमोट करना चाहते हैं और इसीलिए तबलीगी जमात बना है, इसीलिए तबलीगी जमात चल रहा है और इसीलिए ये इतनी इंटरनेशनल साजिशें करते रहते हैं। इंडोनेशिया से बुलाते हैं, अजरबैजान से बुलाते हैं, कंबोडिया से बुलाते हैं, लाओस से लोगों को बुलाते हैं। मुझे समझ नहीं आता, दिल्ली मरकज में इतने सारे जो लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, ये बात कौन सी भाषा में करते होंगे? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिकेशन कैसे होता होगा। रुमान, आपके पास आता हूं। जो दीपक जी कह रहे हैं कि मुल्ला का इस्लाम है उसी को बढ़ावा यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है और खुदा का वली घोषित कर दिया है खुद की तरफ से, तबलीगी जमात ने अपनी तरफ से, तो क्या अब मौलाना साद को तबलीगी जमात वो ओहदा देने वाला है? और किस तरीके से भड़काया जा रहा है, उनके फॉलोअर्स को साफ दिखाई पड़ता है इस ऑडियो क्लिप से। जमात ने यह ओहदा, देखिए बिल्कुल ये एक मैसेज है अपने जो तबलीगी जमात के लोग हैं उन तक पहुंचाने का कि मौलाना साद के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, इस्लाम के खिलाफ ये जंग हो रही है और खुदा खुद इसका बदला लेगा। अगर वली के खिलाफ कुछ होगा तो ज़मीन हिलने लगेगी। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि इनके अंदर बहुत ताकत है, ये बहुत बड़े आदमी हैं, खुदा के करीबी हैं और मुसलमानों की आड़ में अब छुप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने तबलीगी जमातियों को 1400 साल पिछले इस्लाम में जिस तरह से लोग रहा करते थे, जिस तौर तरीके से रहा करते थे, वो सिखाते हैं। और खुद इनकी अपनी वेबसाइट है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, इनका फेसबुक पेज है, ये ट्विटर पर हैं, इनके जो फार्म हाउस है उसमें स्विमिंग पूल है। इस तमाम जो मॉडर्न जो ऐश का सामान है वो सब इनके पास है। महंगी से महंगी गाड़ी में ये चलते हैं, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं वो 1400 साल पुराने की पूरी रस्में रिवायतें करें ताकि उनका दिमाग ना डेवलप हो सके और ये हमेशा उनके ऊपर राज कर सकें। सिर्फ यही इनका एजेंडा है और वही आज भी कोशिश की जा रही है। इनको पता है कि ये फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, लेकिन ये चाहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलें और जिस समय इनके खिलाफ कार्रवाई हो उस समय इनके जो इनके फॉलोअर्स हैं वो इनसे छिटके ना, बल्कि ये कहें कि अरे पहले भी ऐसा होता रहा है और अब भी देखो खुदा के वली के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस्लाम खतरे में है, ताकि इनके फॉलोअर्स इनसे चिपके रहें। ये एक मैसेज है जो अफीम ये चटाते हैं अपने जमातियों को धर्म की, उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक पुड़िया इन्होंने अपने तमाम फॉलोअर्स को और दे दी है। जी दीपक जी, आपको नहीं लगता कि इस ऑडियो क्लिप में कोई मैसेज भी हो सकता है जिससे सुरक्षा एजेंसियों को डिकोड करने की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो बाद में और दिक्कत पैदा कर दे? क्योंकि जमातियों ने क्या किया है वो हमने देखा है। जी हाँ, मेरे ख्याल से सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। किसने उनको मुफ्ती साहब को, मुफ्ती महफूज कासमी को ये ऑडियो बनाने को बोला? ये लैंग्वेज उनको किसने सजेस्ट की? दिल्ली मरकज के ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड हुआ है? क्या मौलाना साद ने खुद ने करवाया? क्या मौलाना साद अब इस ऑडियो मैसेज के जरिए अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि देखिए मैं खुदा के बराबर हूँ, खुद अल्लाह का वली हूँ और अगर मुझ पर कार्रवाई हो तो घर से बाहर निकलो, इसका विरोध करो? तो इन तमाम एंगल्स को, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को परखना पड़ेगा और सुरक्षा एजेंसियों को इस पर नजर रखनी होगी। मेरे 23 तारीख को ये वीडियो अपलोड हुआ है, ऑडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल पर और 23 तारीख के इस ऑडियो की जानकारी क्राइम ब्रांच को भी है हमारी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि आज ही रुमान तो लगातार मौलाना साहब पर एक से बढ़कर एक ब्रेकिंग न्यूज कर रहे हैं। रुमान ने आज ही सुबह ये खबर बताई थी कि इनकी ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे पासवर्ड मांगे गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी क्राइम ब्रांच ने मांगी है। तो मेरे ख्याल से क्राइम ब्रांच ऑलरेडी इस बात की तहकीकात कर रही है कि मुफ्ती महफूज कासमी के जरिए मौलाना साहब क्या मैसेज फैलवाना चाहते हैं, जो ऑडियो क्यों डाला गया है, किन परिस्थितियों में ऑडियो डाला गया है, क्या मौलाना साहब को विक्टिम बताने की कोशिश की जा रही है उनके समर्थकों के मन में? तो ये कई सारे सवाल हैं और सवाल उन लोगों से भी है जो अपने आप को मुस्लिम लोगों की रहनुमाई का दावा करते हैं। कई बड़े नेता जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, मुस्लिम समाज के बड़े चिंतक वर्ग हो गए, वामपंथी वो संगठन हो गए जो हमेशा ये कहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा ये है कि मुसलमानों को परेशान करो। मौलाना साहब ने इतनी बड़ी गलती करी है, मौलाना साहब ने देश, इंसानियत और मानवता को खतरे में डाला है, लेकिन कोरोना फैलाने वाले मौलाना पर ऐसे तमाम नेता, सेक्युलर नेता, चाहे वो ओवैसी हो चाहे और कोई हो, वो सब खामोश है, सब खामोश है। वो एक तरह से खामोश रहकर मौलाना साहब को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जांच एजेंसियां बेहद सशक्त हैं, वो अल्लाह के इस्लाम को न मानने वाले और मुल्ला के इस्लाम को प्रमोट करने वाले, कोरोना फैलाने वाले मौलाना को जरूर तिहाड़ जेल पहुंचाएगी।
जी बने रहिए आप हमारे साथ, रुमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त आपको ये भी डिटेल दे दे दर्शकों को कि मौलाना साद पुलिस के साथ लगातार आंख मिचौली खेल रहा है और पुलिस किसी भी वक्त मौलाना साद को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि साद के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है। किस तरीके से एक और नोटिस भेजा गया है ये आपको वो बताते हैं। निजामुद्दीन तबलीगी मरकज का मुखिया मौलाना साद बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से फरार है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच टीम भी मौलाना साद की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी भी साद पुलिस की पहुंच से दूर है। देश में कोरोना फैलाने वाले इस मौलाना ने अब कोरोना को ही ढाल बना लिया है और क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए कोरोना का सहारा ले रहा है। हालांकि क्राइम ब्रांच अब इस मौलाना को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को 4था नोटिस भेजकर उसकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने पूछा था उसने कोरोना संक्रमण का टेस्ट सरकारी अस्पताल में कराया है या नहीं। टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि मौलाना साद का दावा है कि उसने 2 बार कोरोना टेस्ट करवाया है और दोनों ही रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। साद की तरफ से अभी तक क्राइम ब्रांच के किसी भी नोटिस का माकूल जवाब नहीं दिया गया है। उल्टा सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने वाले आदेश से भी मुकर गया। अब इसे गिरफ्तारी से बचने के लिए मौलाना साद का पैतरा कहें या फिर जांच एजेंसियों को उलझाकर काले कारनामों पर पर्दा डालने की चाल, क्योंकि मौलाना साद और उसके कुनबे को अच्छी तरह इल्म है कि क्राइम ब्रांच को टेस्ट रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मौलाना साद का फर्ज बनता है कि अपने एम्स में कोरोना की जांच कराएं और नेगेटिव पाने के बाद अथॉरिटी के साथ सहयोग करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये शक और ज़्यादा पुख्ता होते जाएंगे। हालांकि इस मुकदमे से निपटने के लिए मौलाना साद ने 4 वकीलों की टीम बनाई है, जिनके जरिए वो क्राइम ब्रांच को जवाब भिजवा रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि मौलाना साद कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश में था और इसके लिए वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ने से उसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए हमारे साथ रुमान और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया दोनों बने हुए। रुमान, पहले आपके पास आता हूं। पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर रही है, एक और नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर यह शख्स खुद को खुदा का वली बताता है तो कौन सा खुदा का वली इतना कमजोर है कि जांच में शामिल नहीं होगा और ऐसे ही छुपता रहेगा? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है और सिर्फ वली नहीं बता रहे हैं बल्कि नबियों की कहानी सुनाकर अपने करीबियों के जरिए खुद को कंपेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो खुद में बहुत बड़ा गुनाह है। सीधे तौर पर मौलाना साद को शायद इस्लाम का मतलब ही नहीं पता है और जो इस्लाम वो अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, उन्होंने उनके फॉलोअर्स को किस परेशानी में डाला है, मौत के मुंह तक धकेल कर ले गए सीधे तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मौलाना साद ने इस बीच अपने सहयोगियों के जरिए कोरोना से बचने वाली दुआ भी बंटवाई थी कि ये दुआ पढ़िए कोरोना नहीं होगा। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस मेंटल स्टेज तक ये अपने फॉलोअर्स को ले गए हैं ताकि वो किसी तरह से इनको वली समझें, इनको बहुत बड़ा आदमी समझें, खुदा का करीबी समझें और इनकी गुलामी करते रहें। जी दीपक जी, अब पुलिस 5वां नोटिस दे चुकी है। उस वेबसाइट जिस पर भड़काऊ बयान अपलोड किए जाते हैं उसका सोर्स भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। कब तक पुलिस उम्मीद की जाए कि इसके गिरबान तक पहुंच जाएगी? देखिए नवेद, हमको कई चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, सुरक्षा एजेंसियों की ऐसे मामले में काम करने में उस वक्त मुश्किल होती है जब इसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाए। मौलाना साहब के समर्थक इसको लगातार धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। आपने शाहीन बाग का कांड देखा होगा। शाहीन बाग मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां का रास्ता खोला जाए या नहीं खोला जाए, इस पर कोई ठीक स्टैंड नहीं लिया था। मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थितियों में जो विक्टिम कार्ड इस समुदाय की तरफ से खेला जाता है, मौलाना साहब जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उनके जो वकील है वो जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इससे थोड़ा सा सुरक्षा एजेंसियों के हाथ भी बन जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये रमजान का महीना है। ऐसे महीनों में कोशिश सरकारी एजेंसियों की तरफ से ये होती है कि अगर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी हो तो न करी जाए। मेरे ख्याल से मौलाना साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को इस वक्त में सीधी कार्रवाई में मुश्किल आएगी, इसीलिए वो लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। पुलिस चाहती है मौलाना साहब खुद आ जाए पुलिस थाने के अंदर, सरेंडर कर दें, पूछताछ के अंदर शामिल हो, लेकिन मौलाना साहब जानते हैं कि जैसे ही वो थाने गए वो उसके बाहर नहीं आ पाएंगे। पुलिस उनके पास जाएगी, पुलिस इंतजार कर रही है, पुलिस पर्याप्त साक्ष्य जुटा रही है।
साक्ष्य भी इस केस के अंदर बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए पुलिस ने पहले एपिडेमिक एक्ट के अंदर उनको पर केस लगाया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनका क्वारंटाइन खत्म हुआ, उन पर 304 लगाया गया है। उसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ केसेस फाइल किए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ जांच शुरू करी है, MAC जो मल्टी एजेंसी सेंटर होता है उसने जांच शुरू करी है। यानी उनके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों का जो जान है वो और मजबूत होता जा रहा है और मेरे ख्याल से खिलाफ सब खंगाला जाएगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप इसको जाकिर नाइक के केस से कंपेयर करिए, जाकिर नाइक जो टीवी पर कई तरह की तकरीरें करता था और खुद को इस्लाम का प्रीचर बताता था, जाकिर नाइक के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि पहले उसने कहा कि मैं तो सिर्फ इस्लाम और अल्लाह की बातें करता हूं, लेकिन जैसे जैसे बातें सामने आई उसके फाउंडेशन के अंदर जो विदेशों से पैसा आया था, जो हवाले के ट्रांजेक्शन हुआ थे, वो तमाम बातें सामने आई और उसके बाद वो भगोड़ा हो गया, मलेशिया भाग गया। मौलाना साहब के लिए वो पकड़ना ज्यादा आसान होगा, इसलिए क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है या सहारनपुर के अंदर कहीं अपने फार्म हाउस पर छुपे हुए, वो कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे पुख्ता इस बात के जानकारी है कि सुरक्षा एजेंसियां उनको लगातार ट्रैक कर रही हैं और उनको अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देंगी। मौलाना साहब ने बहुत लंबे वक्त तक सरकार के बहुत हाई क्वार्टर से पेट्रोनेज पाया है, संरक्षण पाया है, ये सब जानते हैं। इसीलिए मौलाना साहब को समझाने के लिए खुद ऐसे अजीत डोभाल गए थे। लेकिन अब चीजें जिस तरह से एक के बाद एक निकलती जा रही हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कानून का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन कानून हमारा देश का बहुत सशक्त है। कानून का हाथ हर उस मुजरिम तक पहुंच जाता है जिसने अपने यहाँ गलतियां की होंगी, और मौलाना ने तो एक नहीं अनेकों गलतियां की है और अलग अलग तरह से निकलकर ये बातें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका भी, और रुमान आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौलाना साद की कुंडली खंगाल रही है क्राइम ब्रांच, और मौलाना साद और मरकज के खातों से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, जिसमें मरकज से जुड़े लोगों के खाड़ी देशों से भारी भरकम लेन देन की बात सामने आई। वो मौलाना जिसने हिंदुस्तान में कोरोना को विकराल बना दिया, जिसने कोरोना काल में निजामुद्दीन मरकज में जमातियों का जमावड़ा कर कोरोना संकट से जूझ रहे देश की मुसीबत बढ़ा दी, उस खलनायक मौलाना पर सबसे नया खुलासा हुआ है। मरकज के खातों में खाड़ी देशों से पैसों के लेन देन को लेकर फरेबी साद पर ईडी का शिकंजा कस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही मौलाना साद और उसकी जमात की कुंडली खंगाली जा रही है, लेकिन अब इस जांच में हवाला कनेक्शन का एंगल भी शामिल हो गया है। तबलीगी जमात से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद पर नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। ताज़ा खुलासे के मुताबिक मौलाना साद के तबलीगी जमात मरकज से जुड़े लोगों के बैंक खातों का खाड़ी कनेक्शन सामने आया है। क्राइम ब्रांच को मरकज से जुड़े मौलाना साद के खास लोगों के बैंक खातों में विदेशों से लेन देन की जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक मरकज से जुड़े लोगों के बैंक खातों में खाड़ी देशों से पैसे का लेन देन होता था। मौलाना के करीबियों के बैंक खातों में खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए भेजे गए। भारत से भी काफ़ी रुपए खाड़ी देशों को भेजे गए। क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया कि अलग अलग बैंकों में मरकज के खातों से अलग अलग देशों में लेन देन होता था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच में तबलीगी मरकज से जुड़े हुए कुछ ऐसे खाते मिले हैं जिनसे करोड़ों रुपए की रकम का खाड़ी देशों में लेन देन हुआ है। ये खाते उन 11 खातों से अलग हैं जिनको मौलाना साद के बेटे और भांजा ऑपरेट कर रहे थे। ये सभी खाते मौलाना साद के करीबी लोगों के हैं। इन खातों की जांच से हवाला का शक गहरा गया है और इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच ने प्रवर्तन निदेशालय को भी दे दी है। क्राइम ब्रांच को इस लेन देन पर शक है और वो इसका हवाला कनेक्शन तलाशने में जुटी है। अभी एक नई बात जो सामने आई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अनुसार कि कोई पैसे का या हवाला का एंगल भी इसमें शामिल है। ऐसे सूत्र उनके पास हैं कि गल्फ कंट्रीज से पैसा आया है, करोड़ों में जो पैसा आता था वो 48 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट से गायब हो जाता था और ये अकाउंट मौलाना साद का बेटा और उनका भांजा संभाल रहे हैं। तो अथॉरिटीज जानना चाहेंगी कि सच्चाई क्या है। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच रिपोर्ट ईडी को दे दी है, जो पहले से ही मौलाना साद और मरकज के आर्थिक लेन देन की जांच में जुटा है। मरकज से जुड़े खातों में पैसे के मोटे लेन देन को देखते हुए हवाला कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को मरकज से जुड़े एक ऐसे खाते के बारे में पता चला है जिसमें फंडिंग के जरिए रोज बड़ी रकम आती थी। पैसे आने के 24 से 48 घंटे के भीतर करोड़ों रुपए गायब कर दिए जाते थे।
ये पैसे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के भीतर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मरकज से जुड़े ट्रैवल एजेंटों की भी जांच कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि कितने जमाती भारत आए और कितने कब विदेश गए। क्राइम ब्रांच के साथ ही ईडी भी फुल फॉर्म में है। खबरों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय तबलीगी जमात मुख्यालय के खातों समेत 11 बैंक खातों में आर्थिक गड़बड़ी की जांच कर रहा है। मौलाना साद के बेटों समेत उसके 6 करीबी रिश्तेदारों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। मरकज के लिए होने वाली फंडिंग की कमान मौलाना साद, उसके 2 बेटे और भांजे के हाथ में थी। ये चारों ही सारे लेन देन की मॉनिटरिंग करते थे। जांच के दायरे में कई हवाला ऑपरेटर्स भी हैं। जैसे जैसे मौलाना पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बाद फरेबी मौलाना साद की 2000 करोड़ की संपत्ति के राज से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली के कापासेड़ा से, जहां पर 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना को लेकर 175 लोगों की इसके बाद जांच की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के कापासेड़ा में 41 लोग जो एक ही बिल्डिंग में रहते थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, ये तो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, इससे नावे लोकल स्प्रेड पे तो माना ही जाएगा, क्योंकि 18 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया था कापासेड़ा के एक मकान में, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था उस पूरे घनी आबादी को देखते हुए, जहां से 95 लोगों के सैंपल 20 तारीख को और 80 लोगों के सैंपल 21 तारीख को भेजे गए थे, जिसमें से अभी 175 में से 67 लोगों की जो सैंपल की रिपोर्ट वो आज आई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं उन 67 नंबर्स में से 41 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि एक बड़ा नंबर है और अभी बाकियों की रिपोर्ट आना बाकी है। यानी परेशानी जो है दिल्ली में बढ़ती जा रही है। यही आलम है कि 11 डिस्ट्रिक्ट जो है ऑलरेडी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव होने के कारण रेड जोन में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं नावेद, ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी तक का सबसे कम आंकड़ा आ रहा था, लेकिन अब ये जो एक साथ इतना आंकड़ा बढ़ा है ये परेशान करने वाला है। तो इसे लोकल स्प्रेड कहा जा रहा है एजेंसीज की तरफ से, या फिर कम्युनिटी स्प्रेड की मान रहे हैं? कम्युनिटी स्प्रेड, देखिए, इसे लोकल स्प्रेड की संज्ञा अभी तक दी गई है। टर्म जो है लोकल स्प्रेड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि एक शख्स के जरिए उसी मकान में रहने वाले दूसरे लोगों के बीच फैला है। अभी क्योंकि 175 लोगों के आसपास जो रह रहे थे, जो संपर्क में आए थे, उनका नमूना लिया गया है, उनकी जांच सामने आएगी तो फिर जो पूरा मोहल्ला है, जो पूरा एरिया है, उसकी आगे जांच कराई जाएगी, फिर ही ये पता लगेगा कि कितना ये फैला है। लेकिन अभी ये लोकल स्प्रेड लेवल पर है और एक ही मकान में रहने वाले इतने ज्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित बख्शी दे रहे थे जानकारी इस पूरी खबर पर।